हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 19th। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है कि कोई काम बीते हुए समय में जारी था, मतलब हो रहा था। इस टेंस की खास पहचान ये है कि इसमें काम का समय भी दिया होता है, जैसे कि राज सुबह से पढ़ रहा था। वे 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वे कई दिनों से परिश्रम कर रही थी। हम 2001 से यहाँ रह रहे थे। तो देखा आपने, इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई काम गुजरे हुए समय में हो रहा था और उस काम का समय भी दिया हुआ है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज कैसे होगा। क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सभी सब्जेक्ट्स मतलब आई, वी, यू, दे, प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें या फिर एक से ज्यादा लोग, और ही, शी, इट कोई भी नेम या सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कोई भी सिंगल पर्सन या सिंगल चीज। सभी के साथ सेम फॉर्मूला यूज होगा, मतलब सेम रूल चलेगा। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन सभी के साथ हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और साथ में सिंस या फॉर दोनों में से एक टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड नॉट बीन का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और साथ में सिंस या फॉर दोनों में से एक टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वह आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और साथ में बीन लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और सिंस और फॉर में से कोई भी एक और प्लस टाइम। कोई भी निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि सिंस 8 o'clock, सिंस फ्राइडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990 एक्सेट्रा। समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर 3 years, फॉर 1 month, फॉर 5 days, फॉर 2 hours एक्सेट्रा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। तो चलिए देखते हैं कि हम आई के साथ अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। मैं 2007 से इस स्कूल में पढ़ रही थी। I had been studying in this school since 2007. अब हमने यहाँ पर I के साथ had been का यूज किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी के साथ ing लगाया है। यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट टाइम बताया है कि मैं 2007 से पढ़ रही थी, तो इसलिए हम since का यूज करेंगे और साथ में जो भी टाइम दिया है मतलब 2007 तो वो लगाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैं 2007 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रही थी। I had not been studying in this school since 2007. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम had के बाद not का यूज करेंगे और उसके बाद been लगाएंगे। ध्यान रखना है कि had के बाद ही not लगेगा, been के बाद not आप नहीं लगाएंगे। क्या मैं 2007 से स्कूल में पढ़ रही थी? Had I been studying in this school since 2007? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो had आगे आ जाएगा और सेकंड प्लेस पे चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद been लगाएंगे और पीछे सारा सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या मैं 2007 से स्कूल में नहीं पढ़ रही थी? Had I not been studying in this school since 2007? अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो had आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हम not का यूज करेंगे और उसके बाद been लगाएंगे और पीछे सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है शी। जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम शी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। वह 3 घंटे से कपड़े धो रही थी।
She had been washing clothes for 3 hours. हमने यहाँ पर she के साथ had been का यूज किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म wash के साथ ing लगाया है washing, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है कि कितने बजे से धो रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया है 3 घंटे से, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 का यूज करेंगे for 3 hours। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वह 3 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। She had not been washing clothes for 3 hours. क्या वह 3 घंटे से कपड़े धो रही थी? Had she been washing clothes for 3 hours? क्या वह 3 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी? Had she not been washing clothes for 3 hours? तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दे। तो आइए देखते हैं दे के साथ हम अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। वे सुबह से खेल रहे थे। They had been playing since morning. दे के साथ हमने had been का यूज किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म play के साथ ing का यूज किया है। अब हमें एक एग्जैक्ट टाइम पता है वे कब से खेल रहे थे। वे सुबह से खेल रहे थे, तो इसलिए हमने since का यूज किया है। दे का प्रयोग हम एक से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। अब चाहे उसमें 2 हो, 4 हो, 50 हो, 1000 हो, तो सबके लिए हम दे का ही यूज करेंगे। They had not been playing since morning. वे सुबह से नहीं खेल रहे थे। क्या वे सुबह से खेल रहे थे? Had they been playing since morning? क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे थे? Had they not been playing since morning? तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल वे में हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हैं WH फैमिली से, मतलब जिनमें हम वेयर, व्हाट, whom, who, why का यूज करते हैं। वे 5 साल से कहाँ रह रहे थे? Where had they been living for 5 years? वह 1 घंटे से क्या बना रही थी? What had she been cooking for an hour? तुम शाम से किसके साथ खेल रहे थे? With whom had you been playing since evening? तुम सुबह से क्यों भाग रहे थे? Why had you been running since morning? तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।